ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत का पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार जारी है। इसके लिए सरकार की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को सामने रख रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति अली ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हिंसा के सभी रूपों को खारिज करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता जताई। सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के दौरे पर है। वहीं कतर ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया है। कतर ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया। इस समय एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कतर के दौरे पर है। कतर से ये दल आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। कतर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से बातचीत की। बातचीत के दौरान एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट जस्ट अबाउट the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it, and what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसको मुंहतोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए हैं ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंहतोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहां से हथियार लिए, वहां से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो हैं। बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये बातचीत भारत के उस बड़े प्रयास का हिस्सा थी जिसमें वह आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर मजबूत रुख अपनाना चाहता है। ये यात्रा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, DR कांगो और सिएरा लियोन के राजनयिक दौरे का हिस्सा है। इसका मकसद दुनिया के मंचों पर भारत की एकजुटता दिखाना और खासकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति की जानकारी देना है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात DRC के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री जीन पियरे बेम्बा गोम्बो से हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उधर पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान विल नेवर चेंज देयर माइंडसेट। किसी को मारने का पहले धर्म पूछ कर उसको मारने का उद्देश्य एक ही था, कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की खेमे पे बढ़ जाए और एक दंगा भड़क जाए। लेकिन भारत की जागरूक जनता उसको नाकार कर दिया। सिंदूर का कीमत पाकिस्तान चुकाया है। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रगति चाहते हैं। We respect our neighbors. We want their progress. But at the same time, we cannot afford
ruthlessly killing of our innocent citizen. अगर उधर से गोली आएगी तो हम गोला फेंकेंगे। कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होगा, we'll take it as an act of war. उधर डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के जुब्लांजा में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की।